बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, पाक फौज की जानिब से एक इंतहाई जबरदस्त ऑपरेशन में दहशतगर्दों का बड़ा नेटवर्क उड़ा दिया गया, जबकि बुखलाए हुए दहशतगर्दों ने पाकिस्तान के एक और शहर को खून में नहला दिया। दूसरी जानिब अफगानिस्तान में भी दहशतगर्दों ने बड़ी तबाही मचा दी। पाक फौज और अफगान तालिबान का ऑपरेशन आखिरी मरहले में दाखिल हो गया। दोस्तों, इन तमाम डेवलपमेंट्स की तफसीलात हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अनारकली बम धमाके के बाद पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने ऑपरेशन रद्दुल फसाद और ऑपरेशन कॉम्ब और दीगर अहम तरीन ऑपरेशंस में इंतहाई तेजी के साथ दुश्मन के परखच्चे उड़ाकर रख दिए हैं। दहशतगर्द जहां जहां पर भी छुपे हुए थे, जिन जिन कमीन गाहों में बैठकर वो पाकिस्तान के खिलाफ मंसूबे बना रहे थे, उनके बड़े बड़े मंसूबों को नाकाम बना दिया गया है। दोस्तों, हमने आपको बताया कि गुज़िश्ता रोज पाक फौज की जानिब से कितनी बड़ी मिकदार में असलहा और गोला बारूद पकड़ा गया, लेकिन आज जो कार्रवाई पाक फौज की जानिब से की गई है उसने दुश्मन की चूलें हिलाकर रख दी हैं। दोस्तों, किसी भी दुश्मन के लिए जो सबसे बड़ी और बैकबोन होती है वो तबाहकुन असलहा और गोला बारूद होता है, और कितनी सहूलत से वो दहशतगर्दों के पास पहुंचाया जाता है, ये अहम तरीन चीज होती है। आज पाक फौज की जानिब से जो कामयाबी हासिल की गई है वो इस लिहाज से बहुत ज्यादा अहम है कि दहशतगर्दों के पास जब हथियार और गोला बारूद ना पहुंच सके तो वो डंडे सोटे की जंग तो लड़ नहीं सकते। इसीलिए आज पाक फौज की जानिब से जनूबी वजीरिस्तान के इलाके सरोकई में खुफिया इत्तलात पर एक इंतहाई जबरदस्त और कामयाब ऑपरेशन किया है, जिसमें दहशतगर्दों के ठिकाने को तबाह बर्बाद कर दिया गया। उसमें बड़ी तादाद में दहशतगर्दों के मारे जाने के अलावा इंतहाई बड़ी मिकदार में असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। DGISPR के मुताबिक दहशतगर्दों के ठिकानों से देसी साख्ता बारूदी सुरंगें बनाने का सामान, सब मशीन गन, RPG-7, दस्ती बम समेत मुख्तलिफ इकसाम का असलहा बरामद हुआ है। दोस्तों, आपने नोट किया है कि 2 दिन पहले भी जो असलहे की खेप पकड़ी गई थी उसमें भी बड़े पैमाने पर तबाही मचाने वाले हथियार, जिनमें बिल्डिंग्स को निशाना बना के तबाह किया जा सकता है, जहाजों को निशाना बनाया जा सकता है, और इसके साथ साथ बड़ी बड़ी तंसीबात को तबाहकुन धमाकों से मलियामेट करने वाले हथियार शामिल थे। दोस्तों, अब की बार जो दहशतगर्दों की जानिब से प्लानिंग की गई है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। यानी उसमें छोटे मोटे हथियार नहीं बल्कि इतनी बड़ी मिकदार में और हैवी हथियार इस्तेमाल किए जाने थे कि जिससे पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक मुकामात को निशाना बनाया जा सके। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाक फौज की जानिब से बरवक्त कार्रवाई करते हुए बड़ी तादाद में दहशतगर्दों को मिलने वाली कुमक का रास्ता बंद कर दिया गया है। बुखलाए हुए दुश्मन के पास जो कुछ मौजूद था उसके साथ ही उन्होंने अब मासूम और निहत्ते शहरियों को निशाना बनाने का सिलसिला शुरू कर दिया है। दोस्तों, इंतहाई अफसोसनाक दहशतगर्दी का वाकया कोहाट में पेश आया, और ये इंतहाई अफसोसनाक है कि ये धमाका खाना बदोशों के इलाके में हुआ। धमाके के नतीजे में एक बच्चा शदीद जख्मी जबकि 4 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। धमाके के बाद पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया। पुलिस के मुताबिक बज़ाहिर मार्टर गोला फटने के बाद धमाका हुआ, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बच्चे मार्टर गोले को खिलौना समझकर अपनी झोंपड़ी में ले गए और वहां पे उससे खेलने के दौरान ही धमाका हुआ और 4 अफराद जाँ बहक हो गए। दोस्तों, ये बुज़दिलाना तरीन कार्रवाइयां दहशतगर्दों की जानिब से की जा रही हैं कि मासूम और निहत्ते बच्चों को ट्रैप करके दहशतगर्दी का निशाना बनाया जाए, क्योंकि अहम तरीन मुकामात पर तो अब दहशतगर्दों का बस नहीं चल रहा। इसी वजह से वो अब ऐसे सॉफ्ट टारगेट्स को निशाना बना रहे हैं जहां तक उनकी रसाई हो सकती है। दोस्तों, दूसरी जानिब अफगानिस्तान में भी दहशतगर्दों का कलाकमा करने के लिए अफगान तालिबान का ऑपरेशन क्लीन स्वीप जारी है। अफगान तालिबान की इंटेलिजेंस एजेंसियों की जानिब से दाइश और दीगर दहशतगर्द तंजीमों का कलाकमा करने के लिए ऑपरेशन के दौरान बड़े पैमाने पर दहशतगर्दों के कमांडरों को जहन्नुम वासिल किया जा चुका है और कई को गिरफ्तार किया गया है। और इसी सूरत हाल से बौखलाए हुए दुश्मन ने अफगानिस्तान के मगरबी शहर हरात में एक तबाहकुन बम धमाका किया है, और ये बम धमाका भी सॉफ्ट टारगेट यानी के अवामी मुकाम पर किया गया। दोस्तों, इब्तदाई मालूमात के मुताबिक बम को मिनी बस के फ्यूल टैंक से जोड़ा गया था और धमाके में 9 अफराद जख्मी हुए, जिनमें 4 खवातीन शामिल हैं, जबकि 7 अफराद के इस बम धमाके में जाँ बहक होने की रिपोर्टें मिल रही हैं। दोस्तों, हरात की सूबाई पुलिस और महकमा सकाफत ने भी बम धमाके की तस्दीक की है,
लेकिन ताहाल इस धमाके की जिम्मेदारी किसी ग्रुप ने तस्लीम नहीं की। दोस्तों याद रहे कि अफगान तालिबान की जानिब से इस वक्त दहशतगर्दों के खिलाफ एक बड़ा ही तबाहकुन ऑपरेशन जारी है और इस ऑपरेशन में तेजी लाई गई है। इसी वजह से ये दहशतगर्दाना कार्रवाइयां शुरू हो गई हैं। दोस्तों वैसे तो अक्सर वहां पर दहशतगर्दाना कार्रवाइयों की जिम्मेदारी दाइश की जानिब से कबूल की जाती है, लेकिन अभी तक इस बम धमाके की जिम्मेदारी किसी ने कबूल नहीं की। दोस्तों ये बिल्कुल वैसी ही स्ट्रेटेजी अपनाने की कोशिश की जा रही है कि जिस तरह से नामालूम अफराद की जानिब से टीटीपी के दहशतगर्दों को निशाना बनाकर जहन्नुम वासिल किया जा रहा है, इसी तरह से इस धमाके की जिम्मेदारी भी किसी ने कबूल नहीं की। अगर दाइश की जानिब से यह हमला होता तो वो उसकी जिम्मेदारी कबूल भी कर लेते। दाइश अफगानिस्तान में 2014 से मौजूद है और कई बदतरीन हमले कर चुकी है, जिसमें हजारा बरादरी पर होने वाले बदतरीन दहशतगर्दी के वाकयात शामिल हैं। दाइश की जानिब से मुसलसल हजारा बरादरी को निशाना बनाया जाता है और आज होने वाला धमाका भी हजारा बरादरी के अक्सरियती इलाके में बस स्टेशन के करीब हुआ। हरात अफगानिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है जो ईरान की सरहद के करीब है, लेकिन हालिया महीनों में ये पुरअमन रहा है। इससे कबल 11 जनवरी को अफगानिस्तान के सूबा नंगरहार में बम धमाके में 9 बच्चे जाँ बहक हुए थे, जबकि 4 अफराद जख्मी हो गए थे। जबकि नंगरहार में तालिबान के गवर्नर ने बताया था कि पाकिस्तान की सरहद के करीबी मशरकी सूबे के इलाके में बम धमाका हुआ था। दोस्तों असल में दुश्मन अब बुरी तरह से बौखला चुका है। वो अहम तरीन मुकामात या अहम तरीन शख्सियात को निशाना बनाने में कामयाब नहीं हो रहा, तो उसकी जानिब से मासूम लोगों को निशाना बनाकर अपनी बुज़दिली का इजहार किया जा रहा है। दोस्तों इस वक्त पाक फौज की जानिब से और अफगान तालिबान की जानिब से दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन खत्मी मरहले में दाखिल हो चुका है। इंशाल्लाह इन सर्दियों के अंदर अंदर ही इन दहशतगर्दी के तमाम नेटवर्क्स को न सिर्फ उखाड़ फेंका जाएगा, बल्कि दुश्मन को वाज़े तौर पे पैगाम भी दे दिया गया है कि पाकिस्तान कायम रहने के लिए बना है और ये हमेशा कायम रहेगा। नहीं रहेंगे तो दुश्मन के आलाकार नहीं रहेंगे। दोस्तों पाकिस्तान के वजीर दाखिला शेख रशीद ने गुज़िश्ता रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि दहशतगर्दों के अहम तरीन मोहरों का पीछा किया जा रहा है, लेकिन अभी उसकी तफसीलात नहीं बताई जाएगी। कौम को चंद दिन में बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरियां सुनाई जाएंगी। दोस्तों ये खुशखबरियां दहशतगर्दी के बड़े बड़े नेटवर्क्स को तबाह करने और सिक्योरिटी इदारों की वो कामयाबियां हैं जो कि अभी तक मीडिया के सामने बताई नहीं जा रही, लेकिन इंशाल्लाह उसके रिजल्ट्स बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।